नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द दुनियादारी। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको मीडिया जगत में अपना नाम बनाना है या आप भी बनना चाहते हैं रवीश कुमार या अंजना ओम कश्यप की तरह एक बेहतरीन एंकर, तो आपको क्या कदम उठाने होंगे और आपके पास आगे क्या विकल्प हैं। आज हमारी वीडियो में हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर उत्सव कृष्ण मुरारी जी, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं और आपको बताएंगे कि बीजीएमसी या फिर जो भी मास कम्युनिकेशन है, जर्नलिज्म की डिग्री होती है और ये जो फील्ड है, इसमें आपको आगे क्या विकल्प मिलेंगे या फिर आप आगे क्या क्या कर सकते हैं। तो सर, पहले मैं आपका वेलकम करता हूँ। सर ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार गया से अपनी मास्टर्स की डिग्री, पीएचडी अपनी कंप्लीट करी है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में। तो सर, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि बीजीएमसी की फील्ड में आने के लिए हमें क्या करना चाहिए या बच्चों को क्या स्टेप लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहला ये अहम सवाल होता है कि करियर कैसे चूज़ करें। जब आप करियर चूज़ कर रहे हो तो आपको एस्पिरेशंस, जिज्ञासा उस सब्जेक्ट को लेकर के हमेशा रखनी चाहिए। जब आपके मन में कोई जिज्ञासा होती है तभी आप आगे बढ़ पाते हैं। और निरंतर प्रयास, जिज्ञासा के साथ उस फील्ड में प्रयास होना बहुत ज़रूरी है। जब आप प्रयास करते हैं तब वो सफल होता है। तो सबसे पहले जब आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन की जहाँ तक बात करते हैं तो इसमें आपको थोड़ा सा खोजी बनना पड़ता है, थोड़ा सा आपको क्रिटिकल भी बनना होता है, थोड़ा सा इसमें हर प्रकार से आपको खबरों को समझना, ना सिर्फ खबरों को, समाज के उस हर तबके को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप जो भी चीज़ दिखाएंगे समाज उसको ही अर्जित करेगा और उसको ही ग्रहण करेगा। तो दायित्व निर्वहन का एक बहुत बड़ा ओहदा है, इसलिए शायद संविधान ने भी इसे चौथा खंभा कहा है। तो जिज्ञासा आपको हमेशा एक आगे बढ़ने की राह देता है, और जिज्ञासा ही है जो है पत्रकारिता को जन्म दे पाई है। और आगे पत्रकारिता में कई ऐसे आयाम आएंगे जहाँ पे जिज्ञासा की हमें ज़रूरत पड़ेगी, और आपको जिज्ञासा के साथ ही पत्रकारिता को चुनना चाहिए। बहुत बढ़िया आंसर किया सर ने। तो सर, आपसे मेरा दूसरा सवाल ये है, क्या आपको लगता है कि बीजेएमसी की डिग्री या कोई भी जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन की डिग्री जरूरी है फील्ड में आने के लिए। जैसा कि रही बात डिग्री, डिग्री इसलिए ज़रूरी है कि आपको एक समझ और एक परख होती है। सब्जेक्ट मैटर को जहाँ तक समझने की बात आती है तो बिन गुरु ज्ञान, और गुरु यहाँ पे सब्जेक्ट लेकर के आते हैं। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जो एक सब्जेक्ट जो आप लोगों ने देखा है, बहुत डायनेमिज्म के साथ बाहर आ रहा है। पहले ये सिर्फ जर्नलिज्म था, अब मास कम्युनिकेशन में यहाँ पे पब्लिक रिलेशंस भी आ गया, मीडिया का दूसरा क्षेत्र एडवर्टाइजिंग भी आ गया, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन भी आ गया, इवेंट मैनेजमेंट भी। आए दिन इसमें कहीं ना कहीं ऐसे एक्सपेरिमेंट और कई ऐसे सब्जेक्ट जुड़ते जा रहे हैं। तो रही बात जहाँ तक डिग्री की, तो जी हाँ, डिग्री आपको एक प्लेटफॉर्म देती है। वो प्लेटफॉर्म आपको समझ बनाने के लिए। अन्यथा बिना डिग्री के अगर आप करते हैं तो करने का तो प्रयास करेंगे तो कर लेंगे, लेकिन एक प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है, एक फाउंडेशन होना बहुत ज़रूरी है। बिना फाउंडेशन के अगर आप बढ़ेंगे तो आपकी समझ कहीं ना कहीं आपसे ही सवाल कर देती है। तो एथिक्स को समझने के लिए, जर्नलिज्म को समझने के लिए एक करिकुलम डिज़ाइन और डिफाइन किया गया है बुद्धिजीवियों द्वारा, और उसको समझ करके आप उसको एक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ही सही कहिए, और शिक्षा के साथ भी आप समझ के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो यस, करिकुलम इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको ये डिग्री करनी चाहिए। ठीक है। तो सर, मेरा आपसे तीसरा सवाल ये है कि कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है या कौन सा ऐसा कॉलेज है जहाँ से हमें ये डिग्री प्राप्त करनी चाहिए जो कि अच्छी मानी जाती है। अगर अच्छी नहीं मानी जाएगी तो बच्चे यूजुअली क्या करते हैं, एडमिशन नहीं लेते। बच्चों को क्या है कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन चाहिए। तो इस हिसाब से आप कौन सी यूनिवर्सिटी सजेस्ट करना चाहेंगे कि जिससे बच्चे ये डिग्री हासिल कर सकते हैं। देखिए, ये सवाल थोड़ा सा पेचीदा और थोड़ा सा ये यूँ कहिए कि जर्नलिज्म वाला सवाल मुझ पे लगाया गया है। अ, बात ये आती है कि कौन सा कॉलेज, कौन सा यूनिवर्सिटी। देखिए, कोई कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी छात्रों द्वारा बनाई, निर्मित की जाती है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जहाँ तक बात करें तो मैं अभी शारदा विश्वविद्यालय में खड़ा हूँ। शारदा यूनिवर्सिटी जो है is a very well known renowned institution across the globe, and not just, you know, it
हेल्प्स इन नर्चरिंग द स्टूडेंट, बट इट ऑल्सो प्रोवाइड्स, ये आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के साथ भी वो सारी चीज़ें मुहैया कराता है अपने छात्रों को, जो कि इस जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर के शारदा विश्वविद्यालय को, ऐसे तो तमाम इंस्टीट्यूट्स हैं, ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालय, लेकिन मेरा प्रेफरेंस अगर जाने तो दिल्ली एनसीआर छोड़ दीजिए, पूरे विश्व भर में कहिए तो यहाँ पे तमाम जगहों से, तमाम विश्व भर से लोग आते हैं। तो यस, शारदा इज़ अ बेस्ट ऑप्शन और अ बेटर ऑप्शन। और आप एक ऐसे रिसोर्स हैं, छात्र एक ऐसा रिसोर्स होता है जो विश्वविद्यालय को नर्चर करता है, और विश्वविद्यालय उसको सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यस, शारदा यूनिवर्सिटी आपको वो सारे तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स देता है जो आपको जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के फील्ड में स्टेबल करने में कारगर साबित होगा। तो यू कैन चूज शारदा यूनिवर्सिटी। ठीक है सर। तो सर अभी हमारे दो मुख्य और बहुत ही अहम सवाल इस वीडियो के, कि सर उनमें से सबसे पहला ये कि कौन से वो बच्चे हैं या कौन से हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इस डिग्री के लिए, इस फील्ड के लिए फिट नहीं है, उनको ये नहीं करना चाहिए? देखिए, जर्नलिज्म नहीं करना चाहिए, ये तो मैं कभी नहीं कहूँगा। जर्नलिज्म जाने अनजाने वो व्यक्ति भी करता है जो व्यक्ति जिज्ञासा रखता है। जो पहला सवाल था आपका, जिज्ञासा होना, जिज्ञासा के साथ परख होना और परख के साथ समझ होना। जब आपकी कोई कोई एक दायित्व, आप कोई दायित्व में आ जाते हैं, तो आपको दायित्व के साथ कई ऐसे महत्वपूर्ण पहलुओं को समझना पड़ता है, जहाँ पे आपको, जर्नलिज्म एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको बहुत समझ के साथ चूज कर, और ऐसे व्यक्ति को तो ये कतई नहीं करनी चाहिए, ये कोर्स या ये इस फील्ड में नहीं आना चाहिए, जो व्यक्ति संजीदा नहीं है। समाज के प्रति हर व्यक्ति का एक अपना दायित्व है, कोई कहीं अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है, कोई कहीं अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है। तो आप अपने अंतरात्मा, क्योंकि आप एक, कई ऐसे लोगों की आवाज बनते हैं जिनके पास आवाज नहीं है, कई ऐसे लोगों के लिए आप समाचार इकट्ठा करते हैं, कई ऐसे तमाम चीजों को इकट्ठा कर एक पत्रकार समाज के सामने, जिससे समाज निर्माण की तरफ एक आगे बढ़ता है, अग्रसर होता है। तो ये उन लोगों के लिए नहीं है जो थोड़ी सी समझ नहीं रख पाते हैं समाज के साथ, ये उन लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी पेचीदगियां हैं। पेचीदगी होने के कहने का मतलब है कि आपको थोड़ा सा समझ रखना पड़ेगा। Nose for news, yes, if you have the nose for news, then you can choose this journalism as a career. Otherwise it would be very difficult for you and for the people, those who are consuming the content. So आपके लिए भी एक बहुत बड़ी ड्यूटी बनती है कि आप करियर चुनें, ऐसा चुनें जो आप, जिसमें आप निपुणता हासिल कर सकें और जिसके लिए आप प्रयास कर सकें। निपुणता तो क्या है, प्रयास से ही आती है। तो जर्नलिज्म उन लोगों के लिए नहीं है, जी हाँ, बिल्कुल नहीं है, जिनके अंदर जिज्ञासा नहीं है। जिनके अंदर जिज्ञासा है, जिनके अंदर समाज को लेकर के जिज्ञासा है, जिनके अंदर कई ऐसी चीज़ें हैं। हालांकि हर फील्ड अपने आप में यूनिक है, कोई सब्जेक्ट बुरा नहीं है, लेकिन जर्नलिज्म एक दायित्व है। सिटीजन जर्नलिज्म के माध्यम से आप जो है, आप अपने उस दायित्व को भी पूरा कर सकते हैं। तो सिटीजन जर्नलिज्म सबके लिए है, लेकिन जब आप क्रिटिकल होकर के सोचेंगे तो इसमें वही लोग आए जो वाकई में इंटरेस्टेड हैं, जो वाकई में दायित्व का निर्वहन करने में, समाज के दायरे में अपने आप को खड़ा पाते हैं। तो सर आज की वीडियो का सबसे मुख्य सवाल और आखिरी सवाल भी, कि बीजेएमसी करने के बाद ऐसी कौन कौन सी फील्ड्स हैं जो हमारे लिए ओपन हो जाती हैं, और ऑन एन एवरेज हमें क्या प्लेसमेंट दिया जाता है इस डिग्री के प्राप्त करने के बाद? बहुत अहम है, युवाओं के मन में ये हमेशा जिज्ञासा वाकई में बनी रहती है कि इस डिग्री को करने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा और कितनी मेरी आमद होगी। तो आमद का जहाँ तक सवाल है, यह उस व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वो अपने स्किल्स को कितना निखार पाता है, कितना समझ पाता है। तो कुल मिलाकर के व्यक्ति जो है, जब अब करियर ऑप्शन चुनता है तो उसमें आपको ये समझना पड़ता है कि फील्ड में कितने ऑप्शंस। तो जर्नलिज्म में एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस और से इवेंट मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट जगत में, और आपको न्यूज़ में, और आप एनजीओज में, मतलब इट्स अ multi-dimensional field. Journalism, if you opt for journalism and mass communication, then you will be able to
नो, अडेप्ट इन एनी एनवायरनमेंट। आपको कहीं भी काम मिल जाएगा। कहीं भी कहने का मतलब आपको फिर भी एक अपने अंदर स्किल, जैसे कंप्यूटर साइंस वाला व्यक्ति उसको कहते हैं कोई एक लैंग्वेज पे कमांड रखिए, तो वैसे ही जर्नलिज्म में किसी एक सब्जेक्ट पे आप कमांड रखिए। उस सब्जेक्ट में जब आप कमांड रखेंगे तो आपको कभी दिक्कतें तकलीफ नहीं होगी। तो करियर ऑप्शन में यहाँ पे बहुत कुछ है। आपको सिर्फ समय के साथ स्किल्स को निखारना है, और जो रिसोर्सेज यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस आपको प्रोवाइड कर रही है, जैसे शारदा यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है, तो आपको उसका रिसोर्सेज का पूरा पूरा उपयोग कर अपने स्किल्स को निखारना है। और आपको प्लेसमेंट इज 100%, इट जस्ट डिपेंड ऑन यू, हाउ यू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। प्लेसमेंट आपके स्किल्स पे निर्भर निर्भर करता है, और यूनिवर्सिटी जो है आपको असिस्ट तो करती ही है प्लेसमेंट्स के लिए। सो प्लेसमेंट के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं, सरकारी हो या प्राइवेट हो, आप कहीं भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस आते हैं इस जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के फील्ड। तो ये थे हमारे आज के कुछ सवाल और जवाब डॉक्टर उत्सव कृष्ण मुरारी सर के साथ। सर, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए। और अगर आपको आगे भी ऐसी इंफॉर्मेशन, इंटरेस्टिंग चीज़ें और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने की आपको जिज्ञासा रहती है और आप जानना चाहते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल द दुनियादारी पे।